हेलो दोस्तों, आप सभी का मेरे चैनल एजुकेशन जितेंद्र में स्वागत है। दोस्तों, हर दिन की तरह हम आज भी एक मॉडल पेपर हल करेंगे। दोस्तों इस मॉडल पेपर में काफ़ी अच्छे और सिलेक्टेड प्रश्न हैं जो आप लोगों को बहुत अच्छे लगेंगे। तो दोस्तों वीडियो को पूरा देखिए। दोस्तों आप लोगों को यह मॉडल पेपर कैसा लगेगा कमेंट में ज़रूर लिखिए। दोस्तों शुरू करते हैं आज का मॉडल पेपर। प्रश्न संख्या 1, चार मीनार का निर्माण किसने करवाया था? तो चार मीनार का निर्माण किसने करवाया था? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, कुली कुतुब शाह ने चार मीनार का निर्माण करवाया था। प्रश्न संख्या 2, भारत में मूल्य संवर्धित कर वेट कब से लागू हुआ? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, 1 अप्रैल 2005 से वेट कर लागू हुआ। प्रश्न संख्या 3, विश्व उपभोक्ता दिवस कब मनाया जाता है? तो दोस्तों कब मनाया जाता है विश्व उपभोक्ता दिवस? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, 15 मार्च को विश्व उपभोक्ता दिवस मनाया जाता है। प्रश्न संख्या 4, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के साथ इंडियन एसोसिएशन का विलय कब हुआ? तो कब हुआ कांग्रेस के साथ इंडियन एसोसिएशन का विलय? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, 1886 में हुआ था। प्रश्न संख्या 5, वायुमंडल की किस परत में समस्त मौसमी घटनाएं होती हैं? तो किस परत में समस्त मौसमी घटनाएं होती हैं? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, क्षोभमंडल में समस्त मौसमी घटनाएं होती हैं। प्रश्न संख्या 6, भारत में जमींदारी व्यवस्था को लागू किया था? तो भारत में किसने जमींदारी व्यवस्था को लागू किया था? तो इसका आंसर होगा दोस्तों, इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, लॉर्ड कॉर्नवालिस ने जमींदारी व्यवस्था लागू की थी भारत में। प्रश्न संख्या 7, भारत में पहली बार राष्ट्रीय जनसंख्या नीति कब तैयार की गई थी? तो भारत में पहली बार कब जनसंख्या नीति तैयार की गई थी? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, अप्रैल 1976 को भारत में पहली जनसंख्या नीति तैयार की गई थी। प्रश्न संख्या 8, एजेंडा 21 किससे संबंधित है? तो एजेंडा 21 का संबंध किससे है दोस्तों? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, पर्यावरण से। प्रश्न संख्या 9, ब्रिटिश शासनकाल में सर्वप्रथम स्थानीय निकाय कब अस्तित्व में आया? तो कब अस्तित्व में आया दोस्तों? तो इसका आंसर होगा ए, 1882 में स्थानीय निकाय अस्तित्व में आया। प्रश्न संख्या 10, सर्वाधिक बड़ी हिमानी निम्न में से कौन है? तो सर्वाधिक बड़ी हिमानी निम्न में से कौन से है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, प्रादीपीय हिमानी सबसे बड़ी हिमानी होती है। प्रश्न संख्या 11, असोल आप प्रसिद्ध खेल है? असोल आप प्रसिद्ध खेल है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, अंडमान निकोबार द्वीप का प्रसिद्ध खेल है असोल आप। प्रश्न संख्या 12, भारत में कौन सा परमाणु ऊर्जा स्टेशन पूर्णतः स्वदेश निर्मित है? तो स्वदेश निर्मित परमाणु ऊर्जा स्टेशन है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, कल्पकम। कल्पकम में स्वदेश निर्मित परमाणु ऊर्जा स्टेशन है। प्रश्न संख्या 13, विश्व में सबसे लंबी प्रायद्वीपीय पर्वत श्रेणी कौन सी है? तो विश्व में सबसे लंबी प्रायद्वीपीय पर्वत श्रेणी कौन सी है? तो इसका आंसर क्या होगा दोस्तों? तो इसका आंसर है ऑप्शन सी, एंडीज। एंडीज सबसे लंबी प्रायद्वीपीय श्रेणी है। प्रश्न संख्या 14, भारत की सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या में वृद्धि करने की शक्ति किसमें निहित है? तो सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या में वृद्धि करने की शक्ति किसके पास है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, संसद के पास है। प्रश्न संख्या 15, भारतीय सेना की पहली महिला लड़ाकू पायलट कौन बनी? तो भारतीय सेना की पहली महिला लड़ाकू पायलट बनी ऑप्शन सी, अभिलाषा बराक। अभिलाषा बराक भारतीय सेना की पहली महिला लड़ाकू पायलट है। प्रश्न संख्या 16, अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2022 विजेता कौन बनी? तो अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार विजेता 2022 बनी गीतांजलि श्री। ऑप्शन बी सही आंसर है। प्रश्न संख्या 17, कनकपाल किस वंश का शासक था? तो कनकपाल किस वंश का शासक था? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, पंवार वंश का शासक था कनकपाल। प्रश्न संख्या 18, मसूरी स्टेशन लाइब्रेरी की स्थापना कब हुई थी? तो कब हुई थी दोस्तों? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन
बी 1843 में मसूरी स्टेशन लाइब्रेरी की स्थापना हुई थी। प्रश्न संख्या 19, वर्ष 2013 में उत्तराखंड राज्य द्रोणाचार्य पुरस्कार किसने प्राप्त किया? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, हरि सिंह थापा ने 2013 का द्रोणाचार्य पुरस्कार प्राप्त किया था। प्रश्न संख्या 20, उत्तराखंड में प्रथम बार वन पंचायतों का गठन किया गया था। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, 1931 में प्रथम बार वन पंचायतों का गठन किया गया था उत्तराखंड में। प्रश्न संख्या 21, किस विद्रोह को कुमाऊं का बारदोली कहा जाता है? तो किस विद्रोह को कुमाऊं का बारदोली कहा जाता है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, सल्ट विद्रोह को कुमाऊं का बारदोली कहा जाता है। प्रश्न संख्या 22, उत्तराखंड क्रांति दल का प्रथम अध्यक्ष कौन था? तो उत्तराखंड क्रांति दल का प्रथम अध्यक्ष था देवीदत्त पंत। ऑप्शन ए सही आंसर है। प्रश्न संख्या 23, उत्तराखंड के इतिहास में नागकटी रानी के नाम से कौन जानी जाती थी? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, कर्णावती को ही नागकटी रानी के नाम से भी जाना जाता है। प्रश्न संख्या 24, उत्तराखंड के किस उत्सव से पत्थर युद्ध संबंधित है? तो उत्तराखंड के किस उत्सव से पत्थर युद्ध संबंधित है? तो पत्थर युद्ध का संबंध है बग्वाल मेले से। प्रश्न संख्या 25, पोह वर्ग का उच्चारण स्थान है। तो पोह वर्ग का उच्चारण स्थान होगा ऑप्शन बी, ओस्ट। प्रश्न संख्या 26, वाक्य में क्षण भर ठहराव के लिए प्रयुक्त चिन्ह है। तो क्षण भर ठहराव के लिए प्रयुक्त चिन्ह होगा ऑप्शन ए, अल्प विराम। प्रश्न संख्या 27, मोहन नहीं आने वाला इस वाक्य किस प्रकार का है? मोहन नहीं आने वाला वाक्य किस प्रकार का है? तो इसका आंसर है ऑप्शन डी, नकारात्मक है। प्रश्न संख्या 28, यथाविधि का सही उत्तर बताइए। तो यथाविधि का सही उत्तर होगा विधि के अनुसार। ऑप्शन बी सही आंसर। प्रश्न संख्या 29, कंगाली में आटा गीला का अर्थ है। तो इसका आंसर है अभाव की स्थिति में और हानि होना। कंगाली में आटा गीला का अर्थ है अभाव की स्थिति में और हानि होना। प्रश्न संख्या 30, उसने कहा था कहानी के रचनाकार हैं। तो इसका आंसर है ऑप्शन ए, चंद्रधर शर्मा कुलेरी की कहानी है उसने कहा था। तो दोस्तों आपको यह मॉडल पेपर कैसा लगा कमेंट में जरूर लिखिए दोस्तों। वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करें दोस्तों। मिलते हैं अगली वीडियो में अगले मॉडल पेपर के साथ। धन्यवाद दोस्तों।